नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, हम वोटर्स को हटाने की कोशिश का विरोध करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का तमिलनाडु में भी बायकॉट हुआ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी। दरअसल दोस्तों, आज की बैठक में केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता तथा उन राज्यों के कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी सदस्यों सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने देगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की 3 अदालतों, 2 स्कूलों को बम की धमकी। पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट से जुड़े आरोपी की पेशी से पहले मेल आया, जांच जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की 3 जिला अदालतों और 2 स्कूलों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी अदालतों को खाली करवा लिया और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धमकी भरा मेल जैश ए मोहम्मद नाम की मेल आईडी से भेजा गया था। इसके बाद तीनों कोर्ट में कैंपस में बम स्क्वाड जांच कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में आज एनआईए दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलालवानी को पेश करने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भास्कर के सवाल पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले कोई गुनाह नहीं किया, हमने बिहार बदलने की बात कही, आप लोग मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इतनी बातें मत पकड़िए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट होने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी और कहा, मैं 1 दिन का मौन उपवास रखूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर पहले तो सवालों पर भड़क गए, उनकी आवाज, बात करने का तरीका सब बदल गया। फिर सवालों के बीच ही एक बार जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन फिर मीडिया से बातचीत करने लगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान दावा किया था कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। रिपोर्टर ने इसे लेकर उनसे सवाल किया तो जवाब मिला, मैं किसी पद पर नहीं जो उसे छोड़ दूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना को मौत की सजा पर यूएन ने जताया कड़ा विरोध, निष्पक्ष सुनवाई पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में सभी परिस्थितियों में मृत्युदंड के प्रति अपना विरोध दोहराया है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री पर ICT के फैसले को पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया, पर उसने मौत की सजा का विरोध करते हुए निष्पक्ष सुनवाई पर जोर दिया। फैसले के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक सड़क पर लोग इकट्ठा भी हो गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लेह अपेक्स बॉडी की मांग, सोनम वांगचुक पर NSA हटाया जाए। गृह मंत्रालय को 29 पन्नों का ड्राफ्ट सौंपा। लद्दाख के लिए स्टेटहुड की मांग की। जी हां दोस्तों, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच लेह अपेक्स बॉडी LAP ने सोमवार को गृह मंत्रालय को 29 पन्नों का ड्राफ्ट सौंपा। इसमें हिंसा के बाद गिरफ्तार लोगों को सामान्य माफी देने और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस से बराबरी का होगा समझौता, 6 बार हो चुकी है बैठक। मंत्री बोले, दबाव में डील नहीं करेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि जल्द ही हम अच्छी डील लॉक करने जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है, जिनके अनुसार भारत बराबरी का समझौता करेगा। पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आपको अच्छी